अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल बहुत से लोग क्या कहते हैं यूके आ रहे हैं। कुछ लोग यूके आने का प्लान कर रहे हैं। मोस्टली लोगों का यूके आने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे रह के मेहनत करके नेशनैलिटी लें। मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे इसीलिए आते हैं, जो उनका मकसद यही होता है। लेकिन मोस्टली कुछ ऐसे भी होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि ऐसे होते ही नहीं हैं, ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे अगर स्टडी वीज़ा पे आए हैं तो स्टडी कंप्लीट करके वापस चले जाते हैं। अगर वर्क वीज़ा पे आए हैं तो वर्क वीज़ा जब अपना वर्क करते हैं और दोबारा अपने मुल्क वापस चले जाते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे यूके में सिर्फ नेशनैलिटी के लिए रहते हैं। यूके की नेशनैलिटी मिल जाए, यूके के बेनिफिट्स मिल जाएं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि यूके की नेशनैलिटी लेना कोई इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए ये कहावत यही है कि आप जो सब्र का फल होता है वो मीठा होता है। वही ना कि यूके की नेशनैलिटी कोई आसान सी बात नहीं है कि एवं हर बंदा यूके की नेशनैलिटी ले ले। इसके लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको इसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि अगर आपके पास ये यूके की नेशनैलिटी आ जाती है तो आप लोगों के पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं आप लोगों के लिए ना। तो बस यही यहाँ पे है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और मुझे लाजमी फॉलो करें। ओके, लेट्स गो। चलें जी, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यूके की नेशनैलिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कि आप लोगों को वीज़े की एक्सटेंशन नहीं करवानी पड़ती। जब आप लोगों को कोई भी वीज़ा लेते हैं तो आप लोगों को बार बार एक्सटेंशन करवानी पड़ती थी। जैसे आप लोगों की फैमिली में 3-4 लोग हैं तो सोचें कितना ज़्यादा आप लोगों का खर्चा हो जाता होगा। तो आप लोग जैसे आप लोगों को वीज़ा मिलता है तो आपको इसकी एक्सटेंशन के लिए आप लोग पैसा जोड़ना शुरू कर देते थे। लेकिन अगर आप लोगों को यूके की नेशनैलिटी मिल जाती है तो ये आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कि आप लोगों को बार बार वीज़े की एक्सटेंशन नहीं करवानी पड़ेगी, कि बार बार अपने वीज़े को आगे नहीं लेके जाना पड़ेगा। एक बार जब ये नेशनैलिटी मिल जाए, यही जो पैसे आप लोग इतनी IHS की फीसिस पे करते हैं, इमिग्रेशन पे करते हैं, वही आप लोगों की सेविंग हो जाती है। वही आप लोग कुछ भी उससे अपना कोई कारोबार कर सकते हैं, अपना कोई घर खरीद सकते हैं, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। तो इस सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है इसका यही होता है कि आप लोगों को अपना वीज़ा बार बार एक्सटेंड नहीं करवाना पड़ता। ठीक हो गया। और आप लोग जब नेशनैलिटी मिल जाती है तो आप लोग इजी रहते हैं। और इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि आप लोगों को जो सफ़र करने की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोगों के पास स्टूडेंट वीज़ा है या दूसरा वर्क वीज़ा है तो आपके पास एक टाइम होता है कि आपने इतने टाइम, अगर आप लोग अपनी बैक होम में जाना चाहते हैं तो इतने टाइम में आप लोग वापस आ जाएं। लेकिन जब आप लोगों के पास नेशनैलिटी आ जाती है तो आप लोगों के लिए ये टाइम जो होता है उसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। आप जितनी देर मर्ज़ी चाहें अपने बैक होम में रहें, जितनी देर मर्ज़ी चाहें आप लोग यूके में रहें। तो आप लोगों के लिए ये जो है ना, सफ़र करने की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। यूके की नेशनैलिटी का यही इसका एक फ़ायदा है कि आप लोग ना जब चाहें मर्ज़ी यूके आ जाएं, जब चाहें मर्ज़ी आप लोग किसी और मुल्क जा सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप लोग अपनी बैक होम में चले जाते थे और आपकी वीज़ा एक्सटेंशन की डेट होती थी, लेकिन जब आप लोग वापस आके वीज़ा का एक्सटेंड करवाते हैं, ज़्यादा देर रह के आते हैं, तो मोस्टली होम ऑफिस वीज़ा नहीं देता। चलें जी, इसकी अगली जो नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट है वो है कि पब्लिक फ़ंड्स। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर आप लोग वर्क वीज़ा पे हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो आपकी जो BRP कार्ड होता है ना, उस पर लिखा होता है नो पब्लिक फंड्स। लेकिन यही बात है कि जब आप लोग नेशनैलिटी ले लेंगे यूके की, तब आप लोगों के लिए वहाँ पे आ जाएगा पब्लिक फंड्स। आप लोग हर तरह के पब्लिक फंड्स ले सकते हैं। यहाँ पब्लिक फंड्स बहुत तरह के होते हैं। आपके बच्चों को जो मिलते हैं, आपको मिलते हैं। अगर आप लोग लो इनकम पे हैं तो आप लोगों को फंड्स दिए जाते हैं ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात है उनको पूरा कर सकें। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, आपको हर तरह के जो फंड्स मिलेंगे। यूके की नेशनैलिटी का एक सबसे बड़ा ये मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा लगा क्योंकि आप लोगों को पब्लिक फंड्स मिलेंगे। अगर आप लोग कोई मसला है, कोई इशू है, आप लोग नहीं अपना वो क्या कहते हैं जॉब नहीं कर सकते या कोई भी इशू है, तो आप लोगों को पब्लिक फंड्स मिलेंगे ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी को ईजिली सर्वाइव कर सकें। आप लोग मंथली आते हैं, ये मंथली मिलते हैं आप लोगों को ना फिर। लेकिन यही आप जब आप लोग वर्क वीज़ा पे या स्टूडेंट वीज़ा पे होते हैं तब आप लोगों के लिए ऐसे कोई भी चांस नहीं होते हैं। इससे ज़्यादा यूके की नेशनैलिटी का जो अगला बहुत बड़ा फ़ायदा है वो ये है स्टेट पेंशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में तो ये होता है कि जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट अदारे होते हैं सिर्फ वही पेंशन देते हैं। लेकिन यूके में ऐसा नहीं होता। यूके में प्राइवेट कंपनियां भी आप लोगों को क्या कहते हैं पेंशन देती हैं ताकि जिससे आप लोगों के बुढ़ापे में भी आप लोगों की मदद हो सके। अगर आप लोग अपनी सारी ज़िंदगी इन लोगों को सर्वाइव करते हैं तो ये आपके बुढ़ापे में भी मदद करते हैं।
लेकिन मोस्टली मोस्टली प्राइवेट कंपनियाँ ऐसी होती हैं जिनका एक पेंशन का प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट तो देती देती है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो भी आपको पेंशन देती हैं। लेकिन सम ऑफ हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो नहीं भी देती, लेकिन मोस्टली मोस्टली ऐसी होती हैं जो आप लोगों को पेंशन देती हैं। लेकिन अगर आप लोग वर्क वीज़ा पे हैं या किसी और वीज़ा पे रहेंगे या इलीगल हैं या किसी तरह भी हैं, देन आप लोग कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। ये सिर्फ नेशनैलिटी लेंगे आप लोग, देन आप लोगों के लिए बेनिफिट ये वाला जो है ये रेडी हो जाएगा आप लोगों के लिए ना। तो इसी तरह यूके की नेशनैलिटी का जो बहुत बड़ा फ़ायदा वो ये है कि नो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। आप लोगों को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक आप लोग यूके के अंदर रह रहे हैं, बस आपको नेशनैलिटी मिल गई है तो आपको किसी किस्म का कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग अपने बैक होम जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए कोई कुछ नहीं होता। अगर आप लोग किसी और कंट्री में जाना चाहें, मोस्टली कंट्रीज़ का आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक उसमें आ जाता है अमेरिका आ जाता है, स्विट्ज़रलैंड आ जाता है, उसके अलावा क्या कहते हैं सऊदी आ जाता है, दुबई आ जाता है और यूरोप आ जाता है। इसी तरह दूसरे बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे आप लोग इजीली जा सकते हैं। आप लोगों को किसी तरह का कोई भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप लोग जब चाहें टिकट करवाएं और घूमने के लिए निकल जाएं। और लेकिन आप लोग यही बात जब आप लोग स्टडी वीज़ा पे या स्टूडेंट वीज़ा पे रहते हैं, तब आप लोगों के लिए कोई भी ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। ये सिर्फ बेनिफिट तब स्टार्ट होगा जब आप लोगों के पास नेशनैलिटी होगी। इसका अगला बड़ा फ़ायदा ये है कि वीज़ा फ्री एंट्री होगी। मतलब किसी भी मुल्क में आप लोग जाएं, सिर्फ आप लोग अपना जो बीआरपी है आपके पास, लाइक जो नेशनैलिटी का आपके पास या तो पासपोर्ट है आपके पास या नेशनैलिटी वाला बीआरपी है आपके पास, आप उसी पे किसी भी मुल्क में फ्री एंटर हो सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।